This is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snaps Biology. तो बहुत दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या करेंगे, हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि CPET 2022 के लिए, गेट के लिए और नेट के लिए, ओके, तो बेसिकली जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं, जो आ सकते हैं, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे एवरी फ्राइडे, ओके। तो ये मत सोचना कि सिर्फ फ्राइडे को हम आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो क्या होगा कि श्वेता मैम और मैं, हम लोग आप लोगों को कंसेप्ट वाइज थ्योरी क्लासेस भी देंगे, ओके। कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं जैसे कि जूलॉजी का हो गया, आपका बॉटनी का हो गया, एनवायरमेंटल साइंस, ओके। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि मैसेज करते हैं कि एनवायरमेंटल साइंस पढ़ाइए, ओके, हम लोगों को पता नहीं चल रहा है कि क्या पढ़ें क्या नहीं, ओके। तो उसका कुछ कॉन्सेप्ट्स जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके लिए जानना, ओके, वो सब कॉन्सेप्ट्स हम लोग हफ्ते में डिस्कस करेंगे, क्लियर। फिर एवरी फ्राइडे मैं आपके लिए लेकर आऊंगी ये न्यूमेरिकल सेट, ओके। 10 क्वेश्चंस उसमें रहेंगे, ओके, कोई भी ऑप्शन नहीं रहेगा। हम लोग जैसे सॉल्व किया जाता है, ओके, पूरा फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हम हफ्ते में एवरी फ्राइडे ये 10 क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, अंडरस्टूड। फिर आपका CPET 2022 के लिए जो प्रैक्टिस सेट्स हैं वो भी हम लोग आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके। तो हम लोगों ने क्या किया है कि आपके लिए जो भी ये गैप था ना, हम लोगों ने जो ये छुट्टी मारा है तो उसमें आप लोगों के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हम लोगों ने बनाया है, ओके। तो वो प्रैक्टिस सेट्स CPET 2022 के लिए, ओके, वो हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो क्या हो गया, आपका कॉन्सेप्ट वाइज क्लासेस होंगे, क्लियर। फिर एक न्यूमेरिकल क्लास होगा, क्लियर। देन आपका आएगा आपका CPET 2022 के लिए प्रैक्टिस सेट, ओके। हम लोग चैप्टर वाइज भी प्रैक्टिस करेंगे जो भी सब्जेक्ट बायोलॉजी का आता है, क्लियर। और हम लोग ओवरऑल भी प्रैक्टिस सेट आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे, क्लियर। तो टेलीग्राम ग्रुप में जो लोग अभी तक ज्वाइन नहीं किए हो तो वो ज्वाइन कर लो, क्योंकि CPET 2022 के लिए तैयारी अब से आपको शुरू करना होगा, ओके, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग, let me tell you, if you are new to this channel or if you have not yet subscribed to our channel, then do subscribe. Click on the bell icon next to the subscription button to get all the notifications from us. And if you are liking our videos, then do hit like, share with your friends and do subscribe, okay. Don't forget to subscribe, okay. तो start करते हैं. Come to the first question. The male gametes of green plant have 12 chromosomes, okay. How many chromosomes? 12 chromosomes, clear. मेल गैमेट में है ग्रीन प्लांट के 12 क्रोमोसोम, क्लियर, इन देयर न्यूक्लियस। तो क्वेश्चन पूछा है द क्रोमोसोम नंबर इन द फीमेल गैमेट, ओके, जाइगोट एंड द सेल्स ऑफ द सीडलिंग विल बी रेस्पेक्टिवली हाउ मच, ओके, क्लियर। तो कितना फीमेल गैमेट में क्रोमोसोम्स होंगे, कितना जाइगोट में होंगे और कितना सीडलिंग्स में होंगे, क्लियर। तो हमें पता है जो गैमेट होता है वो क्या होता है, दैट इज हैप्लॉइड, राइट। सो हैप्लॉइड गैमेट्स होते हैं, राइट, मतलब N, क्लियर। तो फीमेल गैमेट में, मेल गैमेट में अगर 12 क्रोमोसोम्स हैं तो फीमेल गैमेट में कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, वही 12 क्रोमोसोम्स, ओके, अंडरस्टूड। तो क्या होगा, जो फीमेल गैमेट है, क्लियर, उसमें कितने क्रोमोसोम्स रहेंगे, 12 क्रोमोसोम्स, क्लियर। देन कम टू जाइगोट, ओके। तो व्हाट इज जाइगोट? व्हेन मेल गैमेट and female gamete fuse, okay, zygote is produced, right. So N plus N, that will be how much? That will be 2N, right. So 2N will be is equal to how much? 2 into 12, that is 24 chromosomes, understood, clear. सिंपल क्वेश्चंस से स्टार्ट करते हैं, ओके, फिर लेवल हम बढ़ाएंगे, ओके। तो जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, जाइगोट में हो गए हमारे 24 क्रोमोसोम्स, क्लियर। नेक्स्ट कम टू द सेल्स ऑफ द सीडलिंग, ओके। तो व्हाट इज सीड? सीड इज द
ripened ovule, right? And the ovule is what? It is diploid, right? तो जो ovule होता है, जो ripened ovule होता है, that is what? Your seed, right? तो ये भी क्या है? आपका diploid होता है. ओके, सो ये भी क्या हो जाएगा? 24 क्रोमोसोम्स. अंडरस्टूड? क्लियर? तो how many chromosomes will be seen in the female gamete? 12 chromosomes. How many in the zygote? 24 chromosomes. How many in the cells of the seedling? 24 chromosomes. तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 12, 24, 24. Okay, this is the answer. Understood? Now come to question number 2. Okay, पूछा है if the diploid number of chromosomes in an angiosperm plant is 16. Okay, मतलब 2n दे दिया है कितना? 16. Understood? So what will be the number of chromosomes in the endosperm? Okay, endosperm and antipodal cells. Okay, इसमें chromosome number कितने होंगे? Clear? So in angiosperms we know the endosperm is what? Triploid, right? And the antipodal cells are what? They are what? Haploid, right? तो ये हो गया n. तो हमें पता है 2n is equal to 16. तो n कितना होगा? 16 by 2. That will be how much? 8. Clear? So 3n will be how much? 3 into 8. That is 24. तो n हमारा क्या है? Antipodal cells. ओके, जो क्वेश्चन में पूछा है. एंड आपका 3n क्या होगा? एंडोस्पर्म. क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहले एंडोस्पर्म पूछा है, राइट? तो 24 and 8. ओके, दिस इज द आंसर. क्लियर? तो क्या है कि एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह के आते हैं. ओके, आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि प्लॉइडी लेवल जो है ऑर्गेनिजम्स के, वेरियस सेल्स के, वो आपको याद करना होगा. You need to remember the tricks. Okay, कि क्या हैप्लॉइड है, क्या डिप्लॉइड है और कैसे डिप्लॉइड है. क्लियर? एंड क्या ट्रिप्लॉइड है और कैसे ट्रिप्लॉइड होता है. अंडरस्टूड? तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि टेल मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ एंडोस्पर्म इज ट्रिप्लॉइड इन नेचर. ओके, क्लियर? तो कमेंट सेक्शन में जाके मुझे आंसर दो. ओके, तो देखो, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. How many pollen grains and ovules are likely to be formed in the anther and ovary of angiosperm bearing 25 microspore mother cells and 25 megaspore mother cells respectively? Okay, तो एंजियोस्पर्म एक है. क्लियर? तो जिसमें आपका 25 माइक्रोस्पोर मदर सेल है. क्लियर? माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन 25 आपका मेगास्पोर मदर सेल है. तो यहाँ पे दो टर्म आपके आते हैं. एक होता है आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिसमें क्या फॉर्म होता है? पोलन ग्रेन्स फॉर्म होते हैं, राइट? एंड अनदर वन इज योर मेगास्पोरोजेनेसिस, जिसमें आपका क्या फॉर्म होता है? वी गेट ओव्यूल, राइट? अंडरस्टूड? और द मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर्स correspond to what? Your pollen grains, right? Megaspore correspond to ovule. तो देखते हैं आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस थोड़ा. तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में सपोज दिस इज व्हाट? योर माइक्रोस्पोर मदर सेल. ओके, माइक्रोस्पोर मदर सेल. अंडरस्टूड? तो इसमें एक रिडक्शन डिवीजन होगा, दैट इज योर मियोसिस 1, right? So as a result of this reduction division, what we will get? We will get the structure something like this, right? डाइयाड हमें मिलेगा. फिर आपका क्या होगा? मियोसिस 2 होगा, राइट? फिर हमें क्या मिलेगा? टेट्राड मिलेगा, है कि नहीं? कुछ इस तरह का हमें स्ट्रक्चर दिखाई देगा. इस तरह का अरेंजमेंट नहीं होता है, राइट? 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगा जो इस तरह के कुछ हमें दिखाई देंगे. क्लियर? अंडरस्टूड? ओके, तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है, क्लियर, उससे हमें कितना माइक्रोस्पोर मिलता है? 4. क्लियर? कितना मिला? 4 माइक्रोस्पोर्स.
अंडरस्टूड, क्लियर। फिर कम टू मेगास्पोरोजेनेसिस। ओके, तो सपोज दिस इज द मेगास्पोर मदर सेल। ओके, तो फर्स्ट डिवीजन आपका रिडक्शनल डिवीजन मियोसिस 1 जो होगा, क्लियर। तो क्या होगा, वी विल गेट डायड, क्लियर। देन मियोसिस 2 होगा, देन वी विल गेट व्हाट, टेट्राड। ओके, क्लियर, वी विल गेट टेट्राड। तो जो ये टेट्राड हुआ, इसमें क्या होता है कि ये जो 3 मेगास्पोर है, ओके, उसे तो हम मेगास्पोर नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिसइंटीग्रेटेड मेगास्पोर, क्योंकि बाद में ये क्या होते हैं, ये डीजेनरेट कर जाते हैं। ओके, दे डिसइंटीग्रेट और डीजेनरेट। ओके, so as a result what we get only one functional megaspore, right? Only one functional megaspore, understood, clear। तो आपका मेगास्पोर मदर सेल जो कि डिप्लॉयड है वो क्या देता है, एक ही फंक्शनल मेगास्पोर देता है, अंडरस्टूड, क्लियर। टोटल मेगास्पोर प्रोड्यूस कितने होते हैं, आपका 4 प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। ओके, एक फंक्शनल रहता है, क्लियर। तो हमें क्वेश्चन में पूछा है कि देयर आर 24 माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस अगर हम देखें तो एक से कितना जनरेट होता है, 4। तो हमें पोलन ग्रेन्स जो पूछा है वो कितने फॉर्म होंगे, 25 इंटू 4 अगर हम कर देते हैं तो हमें 100 आंसर मिलता है। तो 100 पोलन ग्रेन्स हमारे जनरेट होंगे। ओके, क्लियर इन द आंसर, अंडरस्टूड। फिर हम आते हैं मेगास्पोर मदर सेल में जो कि भी 25 दिया हुआ है। ओके, तो एक्चुअली में कितना प्रोड्यूस होंगे मेगास्पोर, कितना, 25 इंटू हाउ मच, 4। ओके, दैट इज 100। पर 100 से क्या होगा कि जो 75 मेगास्पोर्स हैं वो डीजेनरेट कर जाएंगे। ओके, दे विल डीजेनरेट। ओके, तो कितना बच गया, 100 माइनस 75 दैट इज 25। ओके, 27 हो गया, सॉरी 25, क्लियर। तो इतना क्या होगा आपका फंक्शनल व्हाट, योर मेगास्पोर, अंडरस्टूड, क्लियर। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 125। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। From 25 microspore mother cell, 100 pollen grains are produced in the anther, and from 25 megaspore mother cells, 25 ovules are likely to be produced in the ovary of angiosperm. Okay, that is the answer. समझ में आया, clear? Now come to question number 4. Okay, तो यहाँ पे दिया है the spermatogonial cell has 46 chromosomes. Okay, इन ह्यूमन मेल। ओके, ह्यूमन मेल में जो स्पर्मेटोगोनियल सेल्स है उनमें क्या है, 46 क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड रेस्पेक्टिवली। तो यहां पे मैं आपको एक चार्ट देती हूं। ओके, तो देखो, कंसिडरिंग सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ओके, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हो गया, आपका स्पर्मेटिड हो गया, क्लियर। फिर आपका स्पर्मेटोजोआ हो गया, फिर आपका ओवम हो गया, फिर आपका सेकेंडरी oocyte हो गया, क्लियर, एंड आपका सेकेंड पोलर बॉडी हो गया। ओके, ये जो सब हैं दीज आर हैप्लॉइड। ओके, क्लियर, मतलब n रहेगा उनका क्रोमोसोम नंबर, अंडरस्टूड। फिर कंसिडरिंग द जर्माइनल एपिथेलियम, क्लियर, फिर आपका स्पर्मेटोगोनिया, फिर आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट,
क्लियर। फिर आपका oogonia, फिर आपका प्राइमरी oocyte। ओके, ये जो सब हैं दे आर डिप्लॉयड। अंडरस्टूड, मतलब 2n रहेगा। क्लियर। तो क्वेश्चन में पूछा है आपका क्या कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट एंड स्पर्मेटिड। ओके, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है दैट इज डिप्लॉयड, मतलब वही 46 रहेगा, और जो स्पर्मेटिड है ओके वो क्या है आपका हैप्लॉयड है, मतलब 46 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो कितना होगा 23 होगा। क्लियर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 46 23। ओके, 46 आपका प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में क्रोमोसोम नंबर रहेगा एंड 23 आपका स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम नंबर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 5। तो यहां पे पूछा है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल सी, कैपिटल डी एंड कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ये देखो ये क्या है, एक प्योर लाइन है कि नहीं? क्लियर। ये एक ट्रू ब्रीडिंग प्लांट है, राइट। और ये क्या है, ये एक टेट्रा हाइब्रिड प्लांट है। ओके, क्लियर। तो यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि कितना टाइप का गैमेट हमें मिलेगा। तो बहुत सारे क्लासेस में मैं पहले भी बोल चुकी हूं कि नंबर ऑफ गैमेट्स निकालने के लिए फॉर्मूला है क्या 2 to the power n। ओके, अगर मोनोहाइब्रिड है तो 2 to the power 1 होगा, अगर डाइहाइब्रिड है 2 to the power 2 होगा, अगर ट्राइहाइब्रिड है 2 to the power 3, टेट्राहाइब्रिड अगर है तो 2 to the power 4। ओके, क्लियर। तो ये जो है दैट इज द प्योर लाइन। ओके, तो इसमें से हमें कितने टाइप के गैमेट मिलेंगे, सिर्फ ए बी सी डी, मतलब दोनों ही सेम तरह के गैमेट हमें मिलेंगे। तो टाइप ऑफ गैमेट पूछा है, मतलब एक ही टाइप। ओके, वन टाइप यहां से हमें मिलता है। ओके, तो इसमें क्या होगा, टेट्राहाइब्रिड है मतलब 2 to the power हम 4 करेंगे, n इज इक्वल टू 4 हो जाएगा आपका, तो कितना होगा 16। ओके, तो यहाँ पे हमें 16 टाइप्स के गैमेट्स मिलेंगे। अंडरस्टूड। तो इसमें से 1 टाइप, इसमें से 16 टाइप, मतलब आंसर हो गया क्या 1 and 16। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत लंबा क्वेश्चन है, देखने में डर लग रहा है कि नहीं? मत डरो। ओके, तो देखो, तो पूछा है A, B and C are 3 genes which lie in a sequence on a chromosome। ओके, A, B, C 3 जीन हैं जो कि एक क्रोमोसोम के ऊपर एक सीक्वेंस में है। ओके, दे आर लोकेटेड इन अ सीक्वेंस। ओके, तो बिटवीन A and C there is 11% recombination, between B and C there is 5% recombination। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मैप यूनिट्स आर फाउंड बिटवीन A and B। ओके, क्लियर। तो A है एक जीन, B है एक जीन, C है एक जीन। ओके, तो पूछा है दिया हुआ है कि A और C में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 11% है, B एंड C में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5% है। ओके, तो पूछा है A और B में मैप यूनिट्स। ओके, मतलब मैप डिस्टेंस पूछा है। ओके, तो मैप डिस्टेंस कितना A और B में रहेगा। क्लियर, समझ में आया क्वेश्चन? तो I have already told you in the previous videos that recombination frequency corresponds with the map distance। Okay, clear? तो अगर A and C में 11% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, मतलब A and C में मैप डिस्टेंस कितना है 11 है, 11 मैप यूनिट्स हम लिख सकते हैं या फिर सेंटीमॉर्गन। ओके, क्लियर। ठीक उसी तरह अगर B एंड C में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी 5% है, मतलब B एंड C में मैप डिस्टेंस कितना है 5 सेंटीमॉर्गन, और मैप यूनिट्स हम लिख सकते हैं। ओके, क्लियर। तो इसे यूज करके हम ये डिटरमाइन कर सकते हैं कि सीक्वेंस क्या है ये 3 जीन का। ओके, तो अगर A एंड C में मैप डिस्टेंस आपका 11 है एंड B एंड C में मैप डिस्टेंस आपका 5 है। ओके, क्लियर। मतलब A एंड C के अंदर आपका B आएगा, राइट। तो क्या है, यहाँ पे A है, सपोज यहाँ पे B है
और यहाँ पे C है। ओके, तो ये टोटल हो गया कितना 11, राइट। ये क्या हो गया आपका 5। क्लियर। तो ये हम निकाल सकते हैं A एंड B में मैप डिस्टेंस कितना है, कितना मैप यूनिट्स होगा 11 - 5, दैट विल बी 6। ओके, तो आंसर विल बी 6 मैप यूनिट्स। अंडरस्टूड? क्लियर? समझ में आया? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेज लैम्बडा दैट हैज 48,502 बेस पेयर्स। ओके, तो बेस पेयर्स हमें पता है 48,502। क्लियर। तो लेंथ कितना कैसे कैलकुलेट करेंगे डीएनए का लेंथ? ओके, तो देयर इज अ फॉर्मूला। तो द फॉर्मूला इज total number of base pairs, okay, is equal to length of DNA divided by distance between two adjacent base pairs। okay, clear? समझ में आया? तो पूछा है हमें लेंथ ऑफ डीएनए, तो क्या करेंगे, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, जो कि आंसर हमें मिल जाएगा। तो ये कैसे पता करेंगे हम कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स? ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक जनरल वैल्यू है। ओके, जनरल वैल्यू है कि जनरली द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बेस पेयर्स ओके इज हाउ मच 0.34 इंटू 10⁻⁻9 मीटर। क्लियर। तो लेंथ ऑफ डीएनए कितना होगा, लेंथ ऑफ डीएनए is equal to how much, total number of base pairs into distance between two adjacent base pairs, right? तो total number of base pairs क्या हो गया 48502 into 0.34 into 10⁻⁻9, okay, and that will be is equal to 16.49 into 10⁻⁻6 meter। okay, this is the answer। clear? समझ में आया? now come to question number 8। ओके, क्वेश्चन है, इफ E. coli is allowed to grow for 80 minutes, what would be the proportions of light and hybrid densities of DNA molecule? ओके, क्लियर। तो 80 मिनट्स अगर उसे हम ग्रो करने देते हैं E. coli को, तो लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी डीएनए मॉलिक्यूल का कितने प्रोपोर्शन में रहेंगे? ओके, क्लियर। तो देखो, पहले हमें ये डिटरमाइन करना होगा कि कितने टाइप के डीएनए स्ट्रैंड कैन बी प्रोड्यूस्ड इन 80 मिनट्स। ओके, एंड दैट इज व्हाट 2 to the power n, that is 2 to the power 4 is equal to 60। ओके, तो कैसे होता है ये? तो इन 20 मिनट्स ओके, it is generally found in 20 minutes the E. coli reproduce the next generation। ओके, कंप्लीट नेक्स्ट जनरेशन वो दे देता है, एक जनरेशन हमें मिल जाता है। ओके, तो 80 मिनट्स में कितने जनरेशंस होंगे? 4 जनरेशंस होंगे, राइट। तो 16 टाइप्स के हमें डीएनए स्ट्रैंड दिखाई देंगे। अंडरस्टूड? क्लियर। इट टेक्स अबाउट 20 मिनट्स ओके टू प्रोड्यूस द नेक्स्ट जनरेशन इन केस ऑफ ई कोलाई बैक्टीरिया। ओके, क्लियर। तो देखो, फर्स्ट जनरेशन को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो क्या होगा, 1 डीएनए स्ट्रैंड जो है ओके वी विल गेट हियर N15 टाइप। ओके, एंड अदर डीएनए स्ट्रैंड जो है देयर विल बी N14। ओके, N14 विल बी फॉर्म्ड। क्लियर। कमिंग टू सेकेंड जनरेशन, क्लियर, यहाँ पे हमें 2 लाइट डीएनए, क्लियर, 2 हाइब्रिड डीएनए हमें दिखेंगे। ओके, दैट इज 50% इज टू 50%, है कि नहीं? क्लियर, 50-50। कमिंग टू थर्ड जनरेशन ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देयर विल बी 2 हाइब्रिड डीएनए, क्लियर, एंड 6 लाइट डीएनए। तो यहाँ पे क्या होता है 25% इज टू 75%। क्लियर। नाउ कम टू फोर्थ जनरेशन, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछा है कि आफ्टर 80 मिनट्स
राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, वी विल गेट 2 हाइब्रिड DNA, ओके, एंड 14 लाइट DNA, ओके, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे क्या होता है आपका 12.5%, 87.5%, ओके। तो क्या होगा, लाइट एंड हाइब्रिड डेंसिटी का प्रोपोर्शन पूछा है, तो दैट इज 2:14, ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, अ DNA सेगमेंट हैज अ टोटल ऑफ 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितना है, 1000, आउट ऑफ विच 240 आर एडेनाइन कंटेनिंग न्यूक्लियोटाइड्स। तो क्वेश्चन में है, हाउ मेनी pyrimidine bases डज दिस DNA सेगमेंट पोजेस। ओके, तो टोटल न्यूक्लियोटाइड्स कितने हो गए, 1000, ओके। तो हमारा यहाँ पे एडेनाइन कितना है, 240 है, ओके। तो वी नो नंबर ऑफ एडेनाइन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ थायमिन, राइट। तो थायमिन कितना हो जाएगा, वही 240, राइट। फिर हमें यह भी पता है कि G इज इक्वल टू C, क्लियर। तो जो शार्गाप्स रूल है वो बताता है कि A प्लस T इज इक्वल टू G प्लस C, राइट। तो टोटल हमारा कितना है, 1000 न्यूक्लियोटाइड्स है। तो ये हम निकाल सकते हैं कि G प्लस C इज इक्वल टू हाउ मच, 1000 माइनस A प्लस T, राइट। सो दैट विल बी इज इक्वल टू 1000 minus 240 plus 240, okay, that will be 1000 minus 480 which will be is equal to how much, 520, okay। तो G is equal to C हमारा कितना होगा, 520 divided by 2 हम कर देंगे, तो that will be is equal to 260, okay, understood, clear। तो क्वेश्चन पूछा है कि pyrimidine bases टोटल DNA सेगमेंट में कितने रहेंगे, ओके। तो pyrimidine कौन कौन है, हमारा C एंड T, दे आर द pyrimidines, ओके। तो C हमारा कितना है, 260, ओके, एंड T हमारा कितना है, 240, ओके। अगर हम इसे ऐड करते हैं देन वी विल गेट 500, क्लियर। सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 500, अंडरस्टूड, क्लियर। तो नाउ कम टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट, ओके। तो देखो क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन में दिया है, द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA इज दिस मच, ओके, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, क्लियर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स इज दिस मच, 0.34 into 10 to the power -9, जो कि जनरली होता है। तो क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द DNA मॉलिक्यूल, ओके। तो अभी आप लोगों को फॉर्मूला में बताई, क्लियर। तो यहाँ पे लेकिन एक गड़बड़ है, यहाँ पे क्या दिया है कि हैप्लॉइड कंटेंट दे दिया है, डिप्लॉइड कंटेंट नहीं दिया है। तो डिप्लॉइड कंटेंट हमें निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, क्लियर, अंडरस्टूड। तो डिप्लॉइड कंटेंट कितना होगा आपका, 3.3 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स into 2 हम कर देंगे, तो दैट विल बी इज इक्वल टू 6.6 into 10 to the power 9 बेस पेयर्स, अंडरस्टूड, क्लियर। अभी हमें कॉन्जिक्यूटिव बेस पेयर्स में डिस्टेंस हमें पता है, 0.34 into 10 to the power -9 वो दे दिया है, तो हम लेंथ निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ DNA मॉलिक्यूल, ओके, विल बी हाउ मच, 6.6 into 10 to the power 9 into distance, ओके, 0.34 into 10 to the power -9, ओके, क्या होगा मीटर, राइट। तो अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, 6.6 into 10 into 0.34 जो हम करेंगे तो 2.24 मीटर आपका आएगा, क्लियर, एंड दैट इज द आंसर, अंडरस्टूड, क्लियर। तो ये आपके कंप्लीट हो गए क्या, 10 क्वेश्चंस ऑफ सेट 1, ओके, न्यूमेरिकल टाइप के आज के 10 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट, क्लियर। तो जो भी आपको डाउट आता है, अगर कुछ समझ में भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, ओके, क्लियर। वी विल डेफिनेटली रिप्लाई यू विद इन 24 आवर्स, ओके, क्लियर। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। Till then, take care of yourselves. Do subscribe to our channel, and if you have not yet joined us on Telegram, do join. Okay, thank you.